हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत करेंगे एचसीएफ से। एचसीएफ के बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ में जिस टाइप्स के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल हम लोग उसी टाइप से हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, अपने कॉपी और पेन उठाइए और हेडिंग लगा लीजिए एचसीएफ। और एचसीएफ के बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम, और फिर दोनों से मिक्स होकर के किस किस टाइप से वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल हम लोग टाइप बाय टाइप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एचसीएफ का डिफिनीशन लिखेंगे। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाज्य हो, जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाज्य हो, उसे एचसीएफ कहते हैं। उसे एचसीएफ कहते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाज्य हो, उसे एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होता है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित होता है, उसे एचसीएफ कहते हैं। एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एचसीएफ को समझेंगे। आप एग्जाम्पल में देखिए, अगर हमारे पास पूछा जा रहा हो 12 और 16 का आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए, दिया हो 12 एंड 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन और क्या होता है? फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इस नंबर का फैक्टर करेंगे। 12 को अगर फैक्टर करेंगे तो किस किस नंबर में 12 में आप भाग लगा सकते हैं? बताइए कौन ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर इसमें आप 12 में भाग लगा सकते हैं? एक आ जाएगा, एक से लगा सकते हैं, और एक 2 से भी लगा सकते हैं, 3 से भी लगा सकते हैं, 4 से भी लगा सकते हैं, 5 नहीं 6 से भी लगा सकते हैं, और एक खुद 12 से भी लगा सकते हैं, खुद 12 से लगा सकते हैं। उसी तरीका से आप 16 को किस किस संख्या से आप डिवाइड कर सकते हैं? बताइए। एक आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 नहीं 4 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 से डिवाइड कर सकते हैं, और खुद अपने 16 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 16 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से समझेंगे कि दोनों में से एचसीएफ हम लोग किसका क्या इसमें दोनों में से एचसीएफ कौन होगा? एचसीएफ का मतलब यहाँ स्पष्ट है कि हाईएस्ट कॉमन क्या होता है? फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सब देखिए, एक भी मिल रहा है, एक भी मिल रहा है, यहाँ भी एक, इसमें भी और एक भी। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, दोनों में मिलने वाला होना चाहिए, और एफ का मतलब होता है फैक्टर होना चाहिए। तो एक आप देखिए यहाँ से दोनों जगह मिल रहा है, अच्छा 2 भी दोनों जगह यहाँ और यहाँ दोनों नीचे ऊपर मिल रहा है, और 4 भी दोनों जगह मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह। तो इन तीनों में से तीनों तो कोई एचसीएफ नहीं होगा। 1 हो और 2 हो और 4 तीनों में कॉमन मिल रहा हो तो सभी संख्याएं तो एचसीएफ नहीं होगा। बट एचसीएफ होता क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो? पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहां से देखिए, एक एचसीएफ होने वाला है ना 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट और कॉमन का मतलब दोनों में मिलने वाला चाहिए, फैक्टर मतलब दोनों का फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या होने वाला है? 4 होने वाला है, अरे दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएंगे? 4। उसी चीज को हमने यहाँ डिफिनीशन में लिख दिया। डिफिनीशन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या, 4 सबसे बड़ी संख्या है जो इसमें भी विभाजित हो जाता है, इसमें भी विभाजित हो जाता है। 4 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है। 2 भी है, बट सब यू तो छोटा संख्या हो जा रहा है ना, इसलिए 2 को नहीं रखेंगे। 2 भी दोनों में डिवाइड है, 1 भी दोनों में डिवाइड है, लेकिन एचसीएफ का मतलब ही होता है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो 2 सबसे बड़ी नहीं है, 1 सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ा कौन है? 4 ही नंबर है जो दोनों में क्या हो सकता है? विभाजित कर सकता है, दोनों को क्या कर सकता है? विभाजित कर सकता है। तो एचसीएफ हम लोग अभी समझ गए कि एचसीएफ क्या होता है, उसी चीज को डिफिनीशन में लिख दिए। इसी चीज को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन मतलब दोनों में मिलने वाला चाहिए,
हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, दोनों में से सबसे बड़ी, और दोनों में मिलना भी चाहिए, और फैक्टर भी होना चाहिए दोनों का क्या होना चाहिए, फैक्टर, इसका भी और इसका भी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 और 4 है। सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, 4 और 4 है। 4 दोनों में है, बड़ी भी है और दोनों में कॉमन भी है, तो HCF क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो HCF क्या हो जाएंगे, 4। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई जो संख्या है 12 और 16 पूर्णतः विभाजित हो, उसी को हम लोग HCF बोल सकते हैं। 4 से और कोई बड़ा डिजिट ऐसा है ही नहीं जो 12 और 16 दोनों को क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। केवल और केवल 4 ही है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, बट इससे छोटा हो सकता है। तो ये HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, C का मतलब दोनों में मिलने वाला होना चाहिए, और F का मतलब क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आया होगा। तो शुरुआत पेन पेपर उठाइए और शुरुआत कीजिए आप टाइप नंबर 1, HCF का टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग HCF समझ गए, HCF क्या होता है। तो आज हम लोग अगला टाइप में पढ़ेंगे, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 1 में आपका जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए हम लोग हेडिंग लगा लीजिए, टाइप नंबर 1 HCF एंड LCM का, टाइप 1। तो सबसे पहले टाइप 1 में सबसे पहले किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको क्वेश्चन ही बता देते हैं। यहाँ पर टाइप 1 का क्वेश्चन ही बता देते हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी, जिस तरीका से आप डिफिनीशन सीखें उसी तरीका से आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ वह भी आप जोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ आप वह भी जोड़ सकते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 528, 756 एवं 528, 756 एवं 1008 पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तो आपसे पास क्वेश्चन ये रह गया कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 528, 756 और 1008 क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। 528, 756 और 1008 पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। तो क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। क्या करेंगे कि दो संख्याओं में पहले हम लोग HCF निकालेंगे। दोनों संख्याओं में से हम लोग पहले क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। इन दोनों संख्या में बड़ा कौन है, बड़ा है उसको लिख देंगे 756 और भाग लगा देंगे किससे, 528 से। छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। अब कितना बार में जाएगा, एक बार में चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 500 आ जाएगा 28। आप इसमें से माइनस कीजिएगा, 16 में 8 तो क्या बन जाएंगे 8, यहाँ से बन जाएंगे 4 में 2 बन जाएंगे, और यहाँ क्या बन जाएंगे 2। तो HCF का मतलब है कि जब तक रिमाइंडर जो आएगा 0 नहीं उतर जाता तब तक ये भाजक यहाँ उतरते रहता है। 528 को एक बार आप और दे दीजिए, तो बताइए कितना बार में चला जाएगा। 2 बार में दीजिएगा तो 456 तब 2 बार में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 400 कितना आ जाएंगे 56। तो आप 456 लिखिएगा, यहाँ से घटाइए, यहाँ क्या बच जाएंगे 2 बन जाएंगे, यहाँ क्या बन जाएंगे 7 बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। अब फिर से आपको क्या करना है, इस संख्या को 72 जब तक रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक ये संख्या उतरते रहेगा। क्या क्या जाएंगे 2 आ जाएंगे 8। ये कितना बार में कट जाएंगे, ये 3 बार में कट जाएंगे। ये क्या बच जाएगा 3 बार में, 3 दूना कितना जाएंगे 6 और 7 या कितना जाएंगे 21 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। आप ये दोनों में सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएंगे बोलिए, यहाँ जाएंगे 2 आ जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएंगे 1 आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। आप जब तक रिमाइंडर ये 0 नहीं बच जाएगा फिर से एक बार ये संख्या उधर जाके उतरेगा, ये संख्या फिर जाके 72 उधर जाके उतरेगा। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 6 बार में कितना आ जाएंगे 72, और यहाँ से दोनों कट जाएंगे। तो इन दोनों संख्याओं में से, इन दोनों संख्याओं में यानी 528 और 756 का अगर HCF पूछा जाए तो ये HCF क्या आ जाएगा, यही हो जाता है HCF। जहाँ पर शेषफल 0 होता है, 0 हो जाता है शेषफल, और पहले वाला भाजक को हम लोग HCF बोलते हैं। तो इन दो संख्याओं में अगर HCF पूछा होता तो संख्या का उत्तर क्या होता, 12 होता। बट एक और संख्या पूछा जा रहा है, तो जो 12 है उस 12 से एक बार और उस संख्या में चेक करेंगे, सेम इसी तरीका से।
एक बार और उस संख्या में देंगे। तो आप बताइए कितना बार पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले 2 जीरो जाएंगे, 2 जीरो जाएंगे, 12 गुने यहाँ 8 बार में पढ़ना पड़ेगा क्या? 96। तो यहाँ कितना बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे, कट जाएंगे। ऊपर से क्या उतरेंगे? 8। क्या बार पढ़ना पड़ेगा? 12 गुने 4 पढ़ना पड़ेगा, कितना जाएगा? 48। और ये पूरा कट जाएंगे। तो जब यहाँ शेषफल जीरो हो जाए, कट के जीरो हो जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? HCF। HCF। तो HCF क्या होता है? अंतिम भाजक। HCF क्या जाएंगे? 12। इस सवाल का उत्तर यही हो जाएगा कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 528, 756 एवं 1008 को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या 12 ही हो सकता है, जो इसको भी विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा, इससे विभाजित करेगा। कहने का मतलब है सबसे इससे तीनों से कटने वाला सबसे बड़ा संख्या यही हो सकता है 12। इससे और बड़ा कोई डिजिट नहीं हो सकता। इससे छोटा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इससे कटेगा, लेकिन इससे बड़ा कोई डिजिट 12 के बाद से नहीं हो सकता। इसलिए सवाल का उत्तर क्या जाएंगे? सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन में जब भी कभी से भी बड़ी संख्या पूछा जाए तो हमको हमेशा समझना है कि वहाँ HCF पूछा जा रहा है। नंबर देके अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो आपको दिमाग में एक ही चीज लाना है कि सबसे कहीं ना कहीं वहाँ उस संख्या का HCF पूछा जा रहा है, जब भी बड़ी संख्या पूछा जाए। तो उम्मीद करते हैं ये पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है जो आपको आना भी चाहिए। तो इसको मिटाते हैं और दूसरे टाइप का एक जो प्रक्रिया है उसको हम आपको बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को एक तरीके से हम और सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, अगर यदि यहाँ पर लिखे हैं 528, 756 और यहाँ लिख देते हैं 1000 क्या 8, इस संख्या को इस वैसे संख्या से भाग लगाना है जो इसको भी काटे, इसको भी काटे और क्या करे? इसको भी काटे। तो अभी तो हम लोग को पता चल गया ये संख्याएं 12 से ही है, तो आप 12 से भाग लगा सकते हैं। तो 12 से अगर भाग लगाए 12 गुने 4 48 बच जाएंगे, 4 12 चौक 48। फिर आप यहाँ से 12 छक 72 बच जाएंगे, 3 बार ये क्या आ जाएंगे 36। फिर यहाँ से 12 96 बच जाएंगे, 4 12 चौक क्या हो जाएंगे 48। तो HCF क्या हो जाएंगे? अब ऐसा कोई और संख्या है जो इसको भी और इसको भी तीनों को विभाजित करे? ऐसा संख्या से भाग लगाना है जो तीनों में क्या हो? कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो, तीनों में से विभाजित हो। तो ऐसा 12 ही था। और कोई ऐसा नंबर आप ढूंढ के देखिए, और कोई नंबर नहीं जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, दोनों को काटना चाहिए, नहीं है। तो HCF बराबर क्या आ जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो ये भी एक रूल है, ये भी एक रूल है। आगे आप मिटाइए इसको और लिख लीजिए यहाँ से एक रूल। विभाज्यता का नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो उसी से आपको चेक करना है कि जो कॉमन मिलेगा उसी नंबर्स को आपको लिखना है। तो आप यहाँ से इसको मिटा देते हैं और लिखिए यहाँ से कि नोट बना के आप कॉपी में अपने लिखिए, नोट बना के। नोट में आपको क्या लिखना है कि 2 3 4 5 इत्यादि 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि 2 3 4 5 इत्यादि के विभाजन के शर्त पर 2 3 4 5 इत्यादि के विभाजन के शर्त पर संख्या को चेक करेंगे और 2 3 4 5 इत्यादि के विभाजन के शर्त पर संख्या को चेक करेंगे और जो सभी में कॉमन होगा उसे कॉमन करेंगे, जो सभी में कॉमन होगा उसे कॉमन करेंगे। ऐसे अधिक कॉमन करने पर उसे गुना करके लिखेंगे, ऐसे अधिक कॉमन होने पर संख्या को गुना करके लिखेंगे। ये
ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट्स है। आप क्या कर कीजिएगा, इसको 2, 3, 4, 5 इत्यादि के विभाजन के शर्त पर संख्या को क्या करेंगे, चेक करेंगे। 2, 3, 4, 5 डॉट 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 6, 7 भी हो सकता है, बट 2, 3, 4, 5 इत्यादि के विभाजन पर के शर्त पर संख्या को क्या करेंगे, चेक करेंगे। और जो सभी में कॉमन होना चाहिए, तो नंबर 4 डिजिट का अगर लिखा हो या चारों में कॉमन होना चाहिए, 3 डिजिट का अगर लिखा हो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो सभी में कॉमन हो उसे कॉमन करेंगे। और ऐसे अधिक कॉमन होने पर उसे क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे। अधिक कॉमन यदि हो जाए तो उसे क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे। तो ये इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन इस पर फिर से हम लोग इसको इसी तरीके के एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि अगर हमारे पास HCF पूछ दिया जाता हो, अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर हमारे पास HCF पूछा जाता हो, जैसे में पूछ दिया जाए हमारे पास HCF, इसको मिटा लेते हैं। जैसे में यहाँ से हमारे पास HCF पूछ दिया 175। क्वेश्चन आप देखिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आज का, टाइप नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, 175, 385 और 455 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें। क्वेश्चन बोला जा रहा है 175, 385 और 455 का HCF ज्ञात करें। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे, 175, 385 और 455 में आप क्या देख रहे हैं, अभी अभी नोट में हमने बताया 2, 3, 4, 5 मतलब इत्यादि से विभाजित होने वाले संख्या के विभाजन के शर्त पर संख्या को क्या करेंगे, चेक करेंगे। और जो सभी में कॉमन होगा उसे कॉमन करेंगे। तो बताइए सभी में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2 तो सब जगह है नहीं, 3 भी हर जगह है नहीं, 4 से तो कटने वाला नहीं, 5 हर जगह है। क्यों? क्योंकि हमने पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अगर संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो, तो वह संख्या अवश्य ही 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होता है। तो सभी में 5, 5, 5 है, तो देखो इसका मतलब 5 है। तो 5 गुने 3 15 बच जाएगा 2, 5 गुने 5 25, यहाँ 5 गुने 7 35 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 7 35 और यहाँ से काटिएगा 5 9 45, इतना बार में कट जाएगा। अब फिर से आप क्या देख रहे हैं, और कुछ कॉमन है जो इसमें और इसमें से कुछ कॉमन मिल जाए। तो फिर से देखते हैं, तो 2 से है पहले ही नहीं है, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं है, तो अब 7 आएगा। 7 कॉमन है सभी में। तो 7 में अगर सभी कॉमन है तो कॉमन करेंगे। 7 गुने 5 35, 11 गुने 12 में कटेगा, 13 बार में कटेगा, 13 7 91 होता है। अब बताइए दो इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF बराबर जो सभी में कॉमन होगा उसे कॉमन करेंगे और ऐसे एक से अधिक कॉमन होने पर संख्या को क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे। 5 × 7 बराबर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएंगे। और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग अगले टाइप की शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट टाइप आप हेडिंग लगा लीजिए। नेक्स्ट टाइप होगा पावर वाले संख्या का HCF ज्ञात करना। पावर वाली संख्या का HCF ज्ञात करना। आप हेडिंग लगा लीजिए, पावर वाली संख्या का HCF ज्ञात करना। अगला टॉपिक होगा टाइप नंबर 2, दूसरा टाइप नंबर होगा पावर वाले संख्या का HCF पावर वाले संख्या का HCF ज्ञात करना हो। पावर वाले संख्या का अगर आपसे HCF पूछा जाए, पावर वाले संख्या का HCF ज्ञात करना हो, जैसे में आपके पास प्रश्न आ जाएगा, देखिए 2 के पावर अगर दे देगा 4, 3 के पावर दे देगा 5 और 8 के पावर दे देगा 15। पावर वाली संख्या का अगर इसका HCF पूछा जाए तब हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, पावर वाली संख्या का HCF हम लोग कैसे निकालेंगे, अगले वीडियो में हम पावर वाले LCM के बारे में सीखेंगे। तो अभी हम लोग HCF पढ़ रहे हैं तो केवल HCF के बारे में ही बात करेंगे। तो इसका रूल होता है, आप इसका यहाँ रूल लिख दे रहे हैं, देखिए इसका क्या रूल है, पावर वाली संख्या का HCF निकालने का। पावर वाली संख्या जिसमें घात के रूप में रहेगा,
अगर 2 के पावर 4 लिखा हो, 4 के पावर 5 लिखा हो, 7 के पावर 9 लिखा हो, तो इन सभी संख्याओं, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं? पावर। नीचे वाला को बेस बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? पावर। नीचे वाला को बेस, ऊपर वाला पावर। नीचे वाला बेस, ऊपर वाला क्या रहता है? पावर रहता है। तो इस सब संख्या का अगर ऐसे संख्या दे करके आपसे HCF पूछा जाए तो हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो आइए इसका पहले आप रूल देखिए। सबसे पहले सबसे पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो बेस में हो रहेगा डिजिट, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। पावर के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको क्या करेंगे? पावर के रूप में लिखेंगे। जो सभी में कॉमन बेस होगा, उसे गुणा के रूप में लिखेंगे। सभी में जो कॉमन बेस होगा, बेस जो कॉमन होगा, उसे गुणा के रूप में लिखेंगे एवं उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे। एवं बेस पर क्या होगा? एवं उस पर क्या होगा? न्यूनतम पावर रखेंगे। और जब कॉमन बेस नहीं हो, तो उसका HCF 1 होगा। बस इतने। इसमें हम लोग क्या देखें? सबसे पहले क्या करेंगे कि बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो नीचे में रहेगा संख्या, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो कॉमन बेस होगा, जो सभी में से कॉमन बेस होगा, उसे गुणा के रूप में लिखेंगे और उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे। यदि कॉमन बेस कुछ भी नहीं हो, कॉमन बेस नहीं मिल रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका HCF 1 हो जाएगा। जब कॉमन बेस कुछ नहीं होएगा तो उसका HCF क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो इसको मिटाते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा रूल। अब इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा हो, आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा जा रहा हो कि बताइए, आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा हो पावर वाले संख्या का HCF ज्ञात करना, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे में आपके पास दे देगा 8, इसके पर पावर दे देगा 20, दूसरा आपसे दे देगा 15, इसके पर पावर दे देगा आपसे 18, और उसके बाद यहाँ दे देगा 18, उसके पर ऊपर दे देगा आपसे पावर 12 का HCF ज्ञात करें। आपसे पावर वाले संख्या का पूछा जा रहा है कि HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के पावर क्या लिखा हुआ है? 20। पहले हम लोग बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप 8 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या कीजिएगा? आप 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएंगे? 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। फिर से 2 से दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो कितना 2 आ जाएंगे? 1 2 3 गो 2 आ जाएंगे। तो 2 इंटू 2, और इसके ऊपर पावर जो था तो पावर के रूप में लिखने के लिए तो बताए ही हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो फिर इसी तरीका से दूसरा आप देखिए,
15 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 का क्या आ जाएगा 3 × 5 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 3 × 5। इसके ऊपर पावर क्या है बोलिए 18 लिखा हुआ है, क्या है पावर 18, तो हम लोग 18 लिख देंगे। उसके बाद आगे देखिए आप, उसके बाद लिखा हुआ है 18, उसके ऊपर पावर क्या लगा हुआ है 12, लिख देंगे। अब देखिए इसका फ्रैक्शनल कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तब 9 आ जाएगा, फिर 9 को हम लोग 3 × 3 में लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर क्या रह जाएगा 12। अब आपसे पूछा जा रहा है कि HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें, HCF आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए इसमें तीनों में से कॉमन बेस क्या मिल रहा है, बताइए तीनों में से कॉमन बेस, यहाँ देखिए 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, बताइए 2 वहाँ है तो यहाँ है 2, इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 कॉमन नहीं मिल रहा है। 3 अगर लेते हैं तो इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें है बट इसमें नहीं है। हमने बोला कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, सभी डिजिट में कॉमन होना चाहिए। तो बेस जो है पावर इसको बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं। बेस देखिए सभी में कॉमन नहीं है, इसमें है ही नहीं। 5 देखिए इसमें है बट ये दोनों में नहीं है, और सब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, और हमने लिखा दिया कि कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका HCF क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यदि कॉमन बेस कुछ भी नहीं हो तो उसका HCF क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। अगर कॉमन बेस कुछ भी नहीं हो तो उसका HCF 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा ये। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, अगर हमसे पूछा जा रहा हो 12 के पावर में 20, कॉमा दे देते हैं, 15 के पावर में अगर यहाँ लिखा जाए 18 और यहाँ पे कॉमन लगा देते हैं, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 18 के पावर में अगर लगा दिया जाए 18 के पावर 20 का HCF ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 12 का क्या करेंगे 12 का पावर के रूप में लिखेंगे, 20 के है 20 लिख देंगे। इसका फ्रैक्शनल करेंगे 12 का, तो क्या देखेंगे 2 बार में काटिएगा 6, फिर 2 बार में, फिर 3 बार में, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएंगे। फिर आगे आप देखिए इसको, फिर आगे आप देखिए यहाँ पर 15 है, इसके पर पावर क्या है 18, तो 18 लिख दीजिए। 15 को कैसे तोड़ेंगे 3 × 5, और इसके पर पावर क्या है 18 है, 18 लिख देंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है क्या चीज़ है 18 के पावर कितना है 20, लिख दीजिए। आप इसको तोड़िएगा तो 2 × 3 × क्या आ जाएंगे 3, और इसके पावर 20 है, 20 के रूप में लिख देंगे। अब इसको अगर पावर के रूप में लिखना हो तो यहाँ 2 का 2 रह जाएगा, 2 ही रहेगा। अब देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी पावर 20 है, इसके ऊपर पावर 20 है, तो 2 के पावर बेस सेम हो, पावर क्या हो जाएगा इसके ऊपर पावर 20, इसके ऊपर पावर भी 20, तो बेस अगर सेम हो तो पावर दोनों क्या होता है जुड़ जाता है। बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, तो 2 के पावर 40 पावर हो जाएगा, और 3 के पावर क्या रह जाएंगे केवल 20 रह जाएंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए 3 के पावर क्या है 18 है, और यहाँ पर 5 के पावर क्या है 18 है। उसी तरीका से आप यहाँ देखिए 2 के पावर क्या है 20 है। उसी प्रकार से 3 के पावर देखिए इस पर भी 20 है, इस पर भी 20 है, तो ये 3 दोनों 3 का मतलब 3 लिखा जाएगा, और पावर दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। तो बताइए इसका हमको HCF पूछा जा रहा है, HCF पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन बेस क्या है, कॉमन बेस को गुना के रूप में लिखेंगे। इसमें देखिए कुछ 3 है, 3 है तो 3 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें है ये नहीं, इसमें नहीं है। 3 है तो 3 लिख दिए, 4 है, 5 नहीं है, कुछ भी नहीं। उसके बाद कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो इस पर न्यूनतम पावर रखेंगे 3 का इस पर पावर 40 है, 3 के इस पर पावर 20 है, 3 के पावर यहाँ क्या 18, तो न्यूनतम पावर कहाँ आया देखिए 3 के पावर 18, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे HCF हो जाएंगे। HCF होता ही वही डिजिट है, आप इसमें भाग लगाइए, इसमें भाग लगाइए, इसमें भाग लगाइए, सभी से क्या हो जाएंगे सभी में डिविजिबल हो जाएंगे, तो वही क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 को आप देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है एग्जामिनर इसी रूप फॉर्म में दे देता है, लास्ट में सॉल्व करके, लास्ट में अभाज्य गुणनखंड नहीं करने के लिए रहेगा पावर में, केवल इसी तरीका से सॉल्व करना रहेगा। जैसे में एक और एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर आप 3 में देखिए, P
P बराबर आपसे दे देगा 2 के पावर 3 और यहाँ 3 के पावर 4 और यहाँ 5 के पावर दे देगा 6 और Q बराबर दे देगा Q बराबर दे देगा 2 के पावर 2 3 के पावर 4 और 5 के पावर दे देगा 2 का HC है। तो P और Q का HCF ज्ञात करें। HCF बराबर वाट। आपसे पूछा जा रहा है P का वैल्यू भी दे दिया है। देखिए P का वैल्यू 2 के पावर 3 के पावर 4 और 5 के पावर 6 दिया है। और वहीं से आप Q का वैल्यू देखिए, आप Q का 2 के पावर क्या दिया हुआ है 2, 3 के पावर क्या दिया है 4 और 5 के पावर क्या दिया है 2। तो सबसे पहले हम लोग HCF निकालने के लिए पहला नियम में हमने देखा, HCF का नियम हमने पहले बता दिया है कि सबसे पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य गुण किया हुआ है, पावर के रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो उसके बाद क्या लिखा है कि जो कॉमन बेस होगा उसे गुना के रूप में लिखेंगे। तो बताइए यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो उसको एक 3 लिखेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 भी लिखेंगे। और सबसे न्यूनतम पावर रखेंगे, सबसे छोटा छोटा पावर वाला। तो 2 का सबसे न्यूनतम पावर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो न्यूनतम पावर कौन है 2 है, तो 2 लिख देंगे। 3 यहाँ, 3 का पावर 4 जगह दोनों जगह सेम है, तो 4 लिखा जाएगा। 5 है यहाँ पर पावर, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। अगर यहीं पर होता, यहीं पर एक क्वेश्चन जोड़ देते हैं, अगर 5 के पावर अगर 7 के पावर 1 हो जाता तो हम लोग नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि 7 ही कॉमन बेस नहीं मिल रहा है, यहाँ है बट ऊपर में नहीं रहता। दोनों जगह अगर 7 7 रहता तब लिख सकते थे। अगर केवल यहीं 7 रहता, 7 के पावर 2 रहता, 7 के पावर 2 केवल यहीं रहता, ऊपर में नहीं होता, तो हम लोग इसको नहीं लिखते, ऐसा ही छोड़ देते इसको। जो कॉमन बेस होगा, दोनों में जो कॉमन बेस होगा उसे गुना के रूप में लिखेंगे। दोनों में जो कॉमन बेस का मतलब नीचे वाला डिजिट देखना है, जो कॉमन हो मिलेगा उसको लिखना है और उस पर न्यूनतम पावर रखना है। तो ये हो जाएगा क्या, एचसीएम। और एलसीएम में अगले क्या पढ़ाने वाले हैं, उस पर एलसीएम अगर रहेगा तो अधिकतम पावर रखेंगे, अधिकतम पावर रखेंगे। तो आज का क्लास में बच इतना है। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।